नमस्कार किसान भाइयों। चलिए आज गेहूं की फसल में जड़ माहू नियंत्रण के बारे में जानेंगे किसान भाइयों। गेहूं उगाने वाले प्रमुख राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों में गेहूं की खेती होती है किसान भाइयों। तो गेहूं की फसल में ये माहू, जिसे जड़ माहू कहते हैं, ये एक खतरा मंडरा रहा है किसान भाइयों, जिसे अंग्रेजी में रूट रूट एफिड कहते हैं या फिर माहू, जो पत्तियों में पाए जाते हैं। और ये जो जड़ माहू होते हैं वो निचले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जड़ में पाए जाते हैं किसान भाइयों, और ये ऊपर से दिखाई नहीं देता है। जड़ माहू एक छोटे कीट होते हैं किसान भाइयों, जो गेहूं के जड़ों से रस को सकिंग करते रहते हैं और हमारे गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाता है किसान भाइयों। और रस चूसने के कारण पत्तियां पीली पड़ने लगती है, फीकी पड़ जाती है और हमें ये समझ नहीं आता कि हमारी फसल क्या हो गया है, और कोई पोषक तत्व की कमी है या फिर नाइट्रोजन की कमी है या फिर और कई प्रकार के पोषक तत्व है या फिर ज़्यादा पानी हो गया, इसके कारण पीलापन आ रहा है। लेकिन इसे ऊपर से देखने पर यह दिखाई नहीं देता है किसान भाइयों। जब जड़ों को धीरे से निकाल कर देखते हैं तब उसमें जड़ माहू दिखाई देते हैं, ये रूट एफिड दिखाई देते हैं किसान भाइयों। और यही है गेहूं के पीलापन का मुख्य कारण किसान भाइयों। तो इसे समय पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। यदि समय पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमारे गेहूं की फसल को उत्पादन में लगभग 30 से 40% तक नुकसान आ सकता है किसान भाइयों। माहू सामान्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं किसान भाइयों, लेकिन जो जड़ माहू है वो जड़ में जमीन के निचले क्षेत्र में पाए जाते हैं किसान भाइयों, और जड़ों से रस को चूसने के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती है या फीकी पड़ जाती है और हमें पता नहीं चलता। हमें ऐसा लगता है कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो गया है या फिर कोई पोषक तत्वों की कमी है या फिर यूरिया की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, ऐसा लगता है। लेकिन हम जब जड़ों को उखाड़ कर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये रूट एफिड जड़ में रहते हैं और इसका रंग किसान भाइयों हरे, काले, भूरे या गुलाबी रंग के होते हैं किसान भाइयों, जो जड़ों में पाए जाते हैं। और जड़ों से रस को चूसने के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती है, उनकी वृद्धि रुक जाती है और पूरा गेहूं का पौधा ओवरऑल ग्रोथ रुक जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है किसान भाइयों। तो इसे समय रहते नियंत्रण करना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। यदि इसे समय रहते नियंत्रण नहीं करते तो हमें गेहूं के उत्पादन में कमी देखने को मिलता है किसान भाइयों। लगभग 30 से 40% तक उत्पादन को ये कीट कम कर सकता है किसान भाइयों। माहू कीट छोटे मुलायम शरीर वाले होते हैं जो गेहूं के पौधों पर हमला करते हैं किसान भाइयों, और गेहूं के पौधों से रस को चूसकर उसको कमजोर कर देते हैं और उसका बढ़वार पूरा रुक जाता है किसान भाइयों। इसका आकार, इसका साइज 1 से 5 मिलीमीटर होता है किसान भाइयों। इस जड़ माहू का साइज 1 से 5 मिलीमीटर लंबाई होते हैं किसान भाइयों। बहुत छोटे कीट होते हैं किसान भाइयों, जिसे जिसे ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं किसान भाइयों। और इसका शरीर का आकार ये नाशपाती के आकार का होता है किसान भाइयों, और इसकी लंबी टांगे पाई जाती हैं और एंटीना होती है किसान भाइयों। इसका खान पान, ये पौधों की पत्तियों से रस को चूसता है और जड़ों से रस को चूसता है, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और ग्रोथ रुक जाता है किसान भाइयों, और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है और अपना भोजन नहीं बना पाते हैं पौधे। इसका प्रजनन दर, ये तेजी से प्रजनन करने में सक्षम है किसान भाइयों। ये अपने पॉपुलेशन बहुत जल्दी से बढ़ा लेता है, इसलिए इसे समय रहते नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसका इसके लिए वातावरण, मतलब अनुकूल वातावरण, इसका टेम्परेचर है किसान भाइयों 18 से 29 सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर में ये ज़्यादा बढ़ता है किसान भाइयों, और ये ठंडे मौसम में ज़्यादा नहीं दिखाई देते किसान भाइयों। जैसे हल्का गर्मी आता है उस समय ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इसकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है किसान भाइयों। और इस साल थोड़ा गेहूं का लेट बुआई हुआ है किसान भाइयों, इसलिए ये कीट कई क्षेत्र में दिखाई दे रहा है किसान भाइयों। इसे नियंत्रण करने के लिए हम बहुत ही अच्छा दवाई के बारे में बताएंगे किसान भैया, जिसे एक बार स्प्रे करने से आपके गेहूं की फसल में जड़ माहू का या एफिड या जिसे माहू कहते हैं उसका नियंत्रण हो जाएगा किसान भैया। इमिडाक्लोप्रिड, जो इमिडाक्लोप्रिड 70% WG वाला, तो मार्केट में आपको कई प्रकार के कंपनियों का अलग अलग नाम से व्यापारिक नाम या जिसे मार्केटिंग नाम कहते हैं उसके अनुसार मिल जाएगा किसान भाइयों।
जैसे अपना सुमिटोमो कंपनी का आता है एमकॉन के नाम से, और एजिस कंपनी का आता है सनमायर के नाम से, और एग्रो लाइफ साइंस का आता है हीरो जी के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, या बायर कंपनी का आपको एडमायर के नाम से मिल जाएगा किसान भाइयों। तो इन सभी कंपनियों में से आप किसी भी एक कंपनी का उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों, और इसका डोज है प्रति एकड़ किसान भाइयों 50 ग्राम। 50 ग्राम एकड़ में उपयोग करना है किसान भाइयों, और ये पानी में घुलनशील है। ये बहुत ही अच्छा दवाई है किसान भाइयों, जो हमारे गेहूं की फसल में जो जड़ माहू लगते हैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रण कर लेते हैं, और ये सिस्टेमिक तरीके से पौधों पर काम करता है, और ये जल्दी से अवशोषित हो जाता है गेहूं के पौधों पर किसान भाइयों, जिससे गेहूं में जो जड़ माहू रहते हैं या एफिड रहते हैं उसको तुरंत 2 से 3 दिनों में या 4 से 5 दिनों तक धीरे धीरे ये खत्म कर देता है किसान भाइयों। तो इसे आप एक बार उपयोग करके जरूर देखिए किसान भाइयों, जिससे आपके गेहूं के उत्पादन में कमी ना हो किसान भाइयों, और अच्छा फसल हो। और इसके साथ में किसान भाइयों एक फंगीसाइड जरूर डालिए किसान भाइयों, क्योंकि जो भी फंगस रोग होगा आपकी गेहूं की फसल में वो खत्म हो जाएगा। जैसे इंडोफिल कंपनी का आता है किसान भाइयों अवतार, अवतार के नाम से आता है इंडोफिल कंपनी का, जिसमें केमिकल कंपोजिशन होता है किसान भाइयों हेक्साकोनाजोल 4% और जिनेब 68%। ये सिस्टेमिक एवं कॉन्टेक्ट तरीके से काम करता है किसान भाइयों, और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फफूंदनाशक है किसान भाइयों, जो विभिन्न प्रकार के जो रोग लगते हैं उसे नियंत्रण करने में सक्षम है किसान भाइयों, और इसे प्रिवेंटिव एवं क्यूरेटिव रूप में उपयोग किया जा सकता है किसान भाइयों। जैसे प्रिवेंटिव मतलब जब गेहूं की फसल में कोई रोग नहीं है तब उसे उसमें रोग आने से ये कंट्रोल करके रखता है किसान भैया, और जब रोग लग गया है तो इसे क्यूरेटिव रूप से उपचारात्मक रूप से उपयोग किया जा सकता है, रोग को खत्म करने का धीरे धीरे काम करता है किसान भाइयों। तो इसका डोज है किसान भाइयों, अवतार फंगीसाइड का डोज है 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ आपको उपयोग करना है किसान भाइयों। 300 से 400 ग्राम इसे उपयोग करना है, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला फंगीसाइड है किसान भाइयों। और अवतार फंगीसाइड विभिन्न प्रकार के रोगों को कंट्रोल करने के साथ साथ इसमें जिंक भी रहता है किसान भाइयों, जिससे पौधों को आपको एक्स्ट्रा बाहर से जिंक देने की जरूरत नहीं पड़ता है, और पौधों को जिंक भी मिल जाता है, और जिससे पौधा स्वस्थ हरा भरा और तेजी से वृद्धि करता है। जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है किसान भाइयों, जो पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों, इसलिए आप इस फंगीसाइड का उपयोग जरूर करें किसान भाइयों, और इसका डोज है 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ किसान भाइयों। ये विभिन्न प्रकार के रोगों को कंट्रोल करने में सक्षम है किसान भाइयों। इसी प्रकार से खेती किसानी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल एग्री योगेस्टेन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें किसान भाइयों, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। और